इन खालिस्तानियों को, जो मैं बोलता हूँ खोतिस्तानियों के विरोध में बोलता रहता हूँ, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं। ये लोग हिंदुस्तान से जुर्म करके अब बाकी आके सैलम लिया और आज तक क्राइम कर रहे हैं, बच्चों को वही सिखाया है। अब प्रूफ उसके पास है नहीं। अभी ये खबर आज के अखबारात में पढ़ी ही जा रही थी और पूरा पाकिस्तान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मना रहा था। India Canada tension. New developments seen amid India Canada diplomatic relations from the Foreign Minister of Bangladesh. Big statement from Bangladesh. Big breaking says murderers can go to Canada, have a wonderful life. Bangladesh backs India in Indo-Canada diplomatic relationship. लेकिन इसी में से एक खबर ये है कि इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज इस मर्तबा शामिल हुई हैं। यानी इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो कि 91 है इनकी तादाद, और इंडिया ने इस सिलसिले में चाइना को बीट कर दिया है। इसको था कि मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, भारत वाले बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर बोलने का रिवाज ही नहीं था। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी। भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा जस्टिन ट्रूडो साहब ने। लेकिन उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता से उनके जो शोल्डर्स थे वो डाउन होना शुरू हुए। क्या वजह थी? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज जो कहते हैं जिनको, उनकी वजह से, या फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था या है जिसकी वजह से उनको लगा कि यार ब्लंडर हो गया कि पाकिस्तान में एक के बाद एक जगहों से दहशतगर्दी के हमलों की खबरें आने लगी। ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री, हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे, ऊपर से हम FATF में चले गए सर। All these clash and tension among India and Canada starts after Canadian Prime Minister Justin Trudeau alleged that agents of Delhi were involved in the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar, who is also a Canadian citizen. India has outrightly rejected the claim, calling it politically influenced on political ground. Bangladesh Foreign Minister A.K. Abdul Momen said Canada must not be a hub of all the murderers. Bangladesh bold statement of accusing Canada of sheltering murderers. Bangladesh Foreign Minister A.K. Abdul Momen lauded his country's concern that Noor Chowdhury in Canada since 1996, who was involved in accused in assassination of Bangladesh then President Sheikh Mujibur Rahman. Mujibur's daughter Sheikh Hasina is the current Prime Minister of Bangladesh. मैं समझता हूं कि ये जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट मोमेंट है। जस्टिन ट्रूडो और उनके मुल्क और उनकी आर्मी ने अमेरिका के लिए कितनी जानें दी हैं, बट एंड इंडिया ने एक जान भी नहीं दी अमेरिका के लिए, एक भी नहीं दी। कहीं जगह दोनों ने मिलकर नहीं लड़े, बल्कि जहां अमेरिका कहता मैं मुश्किल में इंडिया हो तो साइड से हो जाता, कहता नहीं ये लड़ाई से साडा कोई किरदार नहीं है, हम नहीं लड़ते लुड़ते। एक लड़ाई नहीं लड़ी। एंड नाउ इंडिया इज रेडी कि जी वो चाइना के हवाले से, इंडिया इज रेडी फॉर द सेक ऑफ चाइना। तो वो कह रहे हैं पाइन के ठीक है, सानू चाइना इंपॉर्टेंट है, हमें चाइना को ठिकाने लगाना है, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। आप ज़रा वो पढ़े ना जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज है जयशंकर के साथ, वो रीड आउट तो पढ़े, आपको समझ लग जाएगी दैट वेयर डज कैनेडा स्टैंड एंड वेयर डज चाइना स्टैंड। इट इज़ ऑल चाइना। पूरी की पूरी प्रेस रिलीज इट टॉक्स अबाउट इंडिया। डॉक्टर जयशंकर ने तो पूरी तरह से मैदान मार लिया, क्योंकि हमारे टर्डो भाई जो हैं वो अब बिल्कुल माफ़ी मांग। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला है कि उसको पक्का लगता है, ही वाज श्योर दैट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये सिख सेपरेटिस्ट लीडर विद हिज इंडियन काउंटरपार्ट इसके मुद्दे पे जरूर बात करेगा, निज्जर के मामले में, है ना। द अमेरिकन्स विल सर्टेनली डिस्कस दिस मैटर विद द इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, ब्लिंकन और डॉक्टर जयशंकर ने डिस्कस करा ही नहीं।
अब पाकिस्तान चुप है, अब पाकिस्तान अचानक मुड़ गया। इमरान खान को जेल में कौन सा खाना मिल रहा है, ये है पाकिस्तानी मीडिया का। पहले तो इतना हाइप कर देते हैं, बाबर आजम बड़ा अच्छा, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम के आने से सब कुछ, पाकिस्तानी टीम के कपड़े फट गए, फिर अचानक आज फिर कराची में बारिश हो गई है। ये भूल जाते हैं कि अभी अभी बेइज्जत हुए, ये मामला बदल के कहीं और चले जाते हैं पाकिस्तानी, टिपिकल पाकिस्तानी हैबिट। डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी ब्लिंकन के बीच मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात की जो डिटेल्स हम तक पहुंची हैं उसमें ये बात एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जो बातें होंगी उसमें कनाडा का मामला भी सामने आएगा, लेकिन उसमें जो दोनों की बातचीत सामने आई है अभी तक, तो उसमें मेंशन नहीं किया गया कनाडा को। और इसमें ये खबरें ये आ रही हैं कि यूएस डज नॉट मेंशन इंडिया। ठीक है, मतलब अब ये किस तरीके से है, लेकिन जो उनकी बातचीत है वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ। और वाकई उसमें G20 पर बात हुई है, उसमें दोनों कंट्रीज़ के बीच जो एग्रीमेंट्स हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर बातचीत हुई है। 2+2 डायलॉग पर बात हुई है, अपकमिंग 2+2 डायलॉग जो कि अमेरिका और इंडिया के बीच दिसंबर में, उसके ऊपर बात हुई है। और उसके अलावा जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं कुछ, उसमें से डिफेंस, स्पेस और क्लीन एनर्जी पर बात हुई है। और इस तरह का कुछ मेंशन नहीं किया गया कि कनाडा की बात की गई हो या जितना को जयशंकर को प्रोटोकॉल दे दिया है, क्या बात, जितनी भी गल की थी तो कोई वजन नहीं होना। जितना को प्रोटोकॉल डॉक्टर जयशंकर को मिल गया, आप देखें ना, डॉक्टर जयशंकर जो है वो उसको जितना प्रोटोकॉल दिया, उन्होंने तोल के जो किया, उन्होंने तोला है। पहले उन्होंने पूरी मेजरमेंट की है कि अगर ये हम काम होता है, ऐसे होता है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन हो जाती है। रिसेंटली मैंने एक डिस्कशन की थी एक पाकिस्तानी साहबी के साथ कि क्या रा पाकिस्तान में कहीं ऑपरेट कर रही है, तो जारी बात है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई रौला नहीं पाता। वो उसकी वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया को तंग करता रहता है, इंडिया पाकिस्तान को तंग करता रहता है, एडवर्सरीज लगे हुए हैं। लेकिन इन केस ऑफ कनाडा वो बोल पे ने, अमेरिका खामोश हो गया है, ऑस्ट्रेलिया भी खामोश हो गया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम फॉरेन मिनिस्टर ने तो यूएन में कहा है कि परमानेंट सीट दें आप इंडिया को। इस दफ़ा आपको पता है यूएन में क्या हुआ है, कितने ममालिक मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूँ। कई ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ के लोगों ने जो है वो कहा है कि इंडिया को परमानेंट सीट्स वाज अ टेस्ट ऑफ द यूएस कनाडा रिलेशनशिप। एंड कनाडा ने, अमेरिका ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा उनको कि जी हमने बातें की हैं, हमने। अब डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने कहा है, ठीक है जी, अच्छा प्रेस रिलीज कोई चीज़ नहीं, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है इंडिया को कि कोऑपरेट करें। मुझे लगता है पाकिस्तान और कनाडा की एक जैसी पोजीशन है। हम भी अमेरिका को कहते थे, फलां कहते थे, इंडिया को वो इंज करे साढ़े ना, जिस तरह इंडिया दुनिया को कहता है पाकिस्तान को हमारे साथ कोऑपरेट करे। इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी नहीं कुछ कर सकते इंडिया के हवाले से, इंडिया हमारे हवाले से कुछ नहीं कर सकता। तो कनाडा अमेरिका को कह रहा है कि तुम उन्होंने क्या यार इस तरह। हालांकि आप देखें, आप सिर्फ देखें कि कितना में है, 8-9 लाख कैनेडियन पिछले 2-3 सालों में इंडिया आया है इन टर्म्स ऑफ ये जो टूरिज्म वीज़ा, ये टूरिज्म के वाले से कितना को पैसा लेके आया। सिमिलरली बिलियंस ऑफ रुपीस इंडिया से जा रहा है कनाडा इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, सॉरी इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स। मैं कितने 40% जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। अब इंडिया के अमेरिका कहता है जी हमने वो जो सिख कत्ल हुआ है वहाँ पे जो है उसकी हमने बात की है,